क्यों आदित्य की मौत ने हिला दी नियति की रेखाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन राज्य था, धृतराज्य। यह राज्य अपनी संपन्नता, वैभव और न्यायप्रिय शासक के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरभद्रसेन। राजा वीरभद्रसेन अपनी वीरता, दयालुता और प्रजा हितैषी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी रानी सौम्या देवी सौंदर्य और संस्कार की मूर्ति थी। प्रजा रानी को देवी स्वरूप मानती थी। राजा और रानी के दो संतानें थीं। राजकुमार आदित्य सेन, बड़ा बेटा, उम्र 12 वर्ष। राजकुमारी सिया, छोटी बहन, उम्र 9 वर्ष। दोनों भाई बहन एक दूसरे के अत्यंत प्रेमी थे। महल के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। रानी सौम्या देवी दिन रात अपने बच्चों के साथ खेलती, कहानियां सुनाती और उन्हें राजधर्म, नीति और दया का पाठ पढ़ाती। परंतु सुखद दिनों की उम्र कभी लंबी नहीं होती। एक दिन रानी सौम्या देवी को तेज बुखार हुआ। वैद्य आए, तांत्रिक बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, पर रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। महल की दीवारें तक रानी के कराहने की आवाज सुनकर कांप उठती थी। मरने से पहले रानी ने राजा वीरभद्रसेन को अपने पास बुलाया। कांपती आवाज और डूबती सांसों के बीच रानी ने कहा, प्राणनाथ, यदि मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरी मृत्यु के बाद कभी दूसरा विवाह मत करना। मेरे बच्चों को माँ के प्रेम की कमी न महसूस हो। मैं आपको वचन बंधन में बांधती हूँ। राजा की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। उसने कांपते हाथों से रानी की हथेली थामी और कहा, मैं वचन देता हूँ सौम्या, तुम्हारे सिवा इस हृदय में कोई और नहीं बस सकता। तुम्हारे इन फूल जैसे बच्चों को मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर पालूंगा। रानी मुस्कुराई और अंतिम सांस लेकर इस संसार से विदा हो गई। रानी की मृत्यु के बाद राज्य पर दुख का साया छा गया। पूरे नगर में शोक का माहौल था। राजा वीरभद्रसेन गहरे दुख में डूब गया। परंतु कुछ महीनों बाद दरबारियों और राजतंत्र की मजबूरी कहें या अकेलेपन का भार, राजा को दूसरे विवाह का प्रस्ताव मिलने लगे। राज्य के प्रधानमंत्री सेनापति माधव राय ने राजा को समझाया, प्रभु, राज्य और राजधर्म के लिए रानी की आवश्यकता है। अकेले आप बच्चों और राज्य दोनों को संभाल नहीं सकते। राजा ने लाख मना किया, पर एक दिन एक राजकुमारी की सुंदरता और चतुराई ने उसे मोहित कर दिया। उसका नाम था मालविका। वो नेबरिंग राज्य मालव नगर की राजकुमारी थी। राजा वीरभद्रसेन ने वचन भूलकर उसका वरण कर लिया। मालविका ने महल में कदम रखते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वो अत्यंत महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और निर्दयी थी। कुछ ही दिनों में उसने राजा को अपने मुंहपाश में बांध लिया और धीरे धीरे रानी सौम्या देवी के बच्चों से ईर्ष्या करने लगी। मालविका चाहती थी कि राजकाज पर उसका अधिकार हो और कोई विरासत में बाधा न आए। इसलिए उसने राजा को बच्चों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। ये दोनों तुम्हारे सुख के बाधक हैं, सौम्या के बीज हैं, इन्हें महल से बाहर निकाल दो। शुरू में राजा ने अनसुना किया, पर धीरे धीरे मालविका की चालाकी और मोहजाल में फंसकर उसने बच्चों से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन मालविका ने चाल चली। उसने राजा से झूठ कहा, राजकुमार आदित्य सेन ने मुझे अशिष्ट व्यवहार किया है। राजा क्रोधित हुआ। बिना सच्चाई जाने उसने दोनों बच्चों को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। इन दोनों को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। अब ये राजकुमार राजकुमारी नहीं, सामान्य प्रजा है। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े रोते हुए महल से निकले। सिया का हाथ थामे आदित्य ने कसम खाई, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं सिया। हम फिर एक दिन अपने राज्य लौटेंगे। रात का समय, घना जंगल, पेड़ पौधों से घिरा रास्ता, भयानक आवाजें, जंगली जानवरों की गूंजती गुर्राहट। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे डरे सहमे भटक रहे थे। थककर एक पुराना बरगद का पेड़ मिला। आदित्य ने सिया को अपनी गोद में सुलाया, खुद भी वहीं लेट गया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के तीसरे पहर एक जहरीला सांप आदित्य के गले पर आकर बैठा और डस लिया। दर्द से तड़पता आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख से सिया जागी, भैया उठो भैया। पर आदित्य की सांसें थम गईं। सिया ने चीख चीख कर आसमान हिला दिया। उस वीरान जंगल में एक मासूम बच्ची की चीख गूंजती रही। क्या आदित्य सचमुच मर गया? सिया का क्या हुआ? जंगल में कौन सी रहस्यमयी शक्तियां जाग गईं? कौन सी ताकतें आदित्य को वापस लाएंगी? यही सब होगा अगले अध्याय में। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द ही आप लोगों के सामने अध्याय 2 होगा।